नमस्कार दोस्तों, रुक्मी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कंप्यूटर के क्वेश्चंस की नेक्स्ट सीरीज़ की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिन्होंने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जितनी भी नई वीडियोज़ आए उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अब हम आज कंप्यूटर की चर्चा करेंगे, तो उसमें नेक्स्ट सीरीज़ है अपनी। तो आज का पहला क्वेश्चन है अपना, मोडेम का पूरा नाम क्या है। तो मोडेम का पूरा नाम है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ईमेल का पूरा नाम क्या है। तो ईमेल का पूरा नाम होगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट का पूरा नाम क्या है। तो इंटरनेट का पूरा नाम क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेशनल नेटवर्क क्या होता है दोस्तों, ये मतलब एक देश से दूसरे देश पूरे विश्व में फैला हुआ नेटवर्क। सूचना राजपथ किसे कहते हैं, सूचना राजपथ इंटरनेट को कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। फिफ्थ क्वेश्चन अपना, ईमेल के जन्मदाता किसे माना जाता है। तो ईमेल के जो जन्मदाता है वो रे टॉमलिंसन है। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा इसमें अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, www के आविष्कारक। www के आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली है। www की फुल फॉर्म होगी वर्ल्ड वाइड वेब। सेवंथ क्वेश्चन है, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है। तो इंटरनेट का जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो TCP/IP है। TCP/IP फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। एट्थ है, सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि है। तो जो सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि है वह संप्रेषण है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वेब पेज को रीलोड करने हेतु कौन सा बटन दबाए जाते हैं। तो रीलोड करने का मतलब है रिफ्रेश करना। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, ईमेल लिखना किसके समान है। ईमेल लिखना एक पत्र लिखने के समान होता है। पत्र हम ऑफलाइन लिखते हैं, ईमेल ऑनलाइन भेजा जाता है। क्वेश्चन है, मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है। तो मोशन पिक्चरों को बदलने के लिए वीडियो एडिटिंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल का भाग नहीं है। तो अंडरस्कोर आता है, ब्लैंक स्पेस कभी भी मान्य नहीं होता। ईमेल आईडी में डॉट भी आता है, @ भी आता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता करता है। कौन प्रदान करता है, सभी है। रेडीमेल भी है, याहू भी है, हॉटमेल भी है, उसी प्रकार जीमेल भी है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर में कमांडो और ऑप्शनों की सूचियाँ होती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। टूल बार में कमांडो और ऑप्शनों की सूचियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया। तो MS ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया है, जिसका जो जनक है वो बिल गेट्स को माना जाता है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, पॉल एलन और बिल गेट्स दोनों हैं। ए और बी दोनों, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। इसमें मुख्य जो माना जाता है बिल गेट्स को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज़ सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया। तो विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा निर्माण किया गया सॉफ्टवेयर है। MS विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो MS जो विंडोज़ है वो GUI है। GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें आइकन्स दिखते हैं, चित्र दिखते हैं, उनके ऊपर क्लिक किया जाता है। विंडोज़ 98 का आविष्कार कब हुआ था। 1998 में विंडोज़ 98 का आविष्कार हुआ। चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। तो चिकित्सा शास्त्र के जो जनक कहा जाता है वो हिपोक्रेट्स को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है। तो जो सर्वाधिक संख्या वाला जो राज्य है वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में इंटरनेट उपभोक्ता सबसे ज़्यादा है भारत में। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है। तो अमेरिका है वो, सॉरी इसमें चीन आ जाएगा। सर्वाधिक कंप्यूटर वाला जो देश है वो चीन है। फेसबुक का सबसे अधिक यूजर किस देश के हैं। जो फेसबुक के सबसे ज़्यादा यूजर हैं वो भारत के हैं। कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है। कीबोर्ड को हिंदी में जो बोलते हैं वो कुंजी पटल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विटर के सबसे अधिक यूजर किस देश में हैं। तो जो ट्विटर के सबसे ज़्यादा यूजर हैं वो अमेरिका में है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पे। निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है। तो ड्यूल कोर प्रोसेसर है, i7 भी है, एंड्रॉयड है। एक एंड्रॉयड अपना मोबाइल का सॉफ्टवेयर है, सेलेरो भी है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा लास्ट क्वेश्चन में। स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या किसके नाम से जाने जाते हैं।
तो स्क्रीन रेजुलेशन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? तो जो टेक्स्ट में पोजीशन दिखाता है वो कर्सर होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह है, निम्न में से कौन सा है? तो वर्कशीट में जो सेलों का आयताकार समूह है वो सेल रेंज कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पे, सेल रेंज। स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? तो मेन फोल्डर को क्या बोलते हैं? रूट डायरेक्टरी। जो सबसे ऊपर जो डायरेक्टरी होती है उसको रूट डायरेक्टरी बोलते हैं, फिर इसके में जो अंदर डायरेक्टरी होती है उसे सब डायरेक्टरी बोला जाता है। प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? तो फाइल जो मेन्यू होता है उसमें प्रिंट ऑप्शन होता है, यहाँ से वैसे डायरेक्ट पी से भी कर सकते हैं। कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? तो कट, कॉपी और पेस्ट के लिए एडिट मेन्यू सेलेक्ट करते हैं अपन, सेकंड ऑप्शन होता है। एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है? तो एक्सेल में जो एक्टिव सेल होता है उसके कंटेंट्स को फॉर्मूला बार शो करता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है डिक्शनरी और लास्ट ऑप्शन अपना डायरेक्टरी, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, डायरेक्टरी। नेक्स्ट है, किसी डेटाबेस के डेटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है? तो डेटाबेस के डेटा फाइलों की सूची को डेटा डिक्शनरी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? तो स्पेल चेक स्पेलिंग सही करने वाले सॉफ्टवेयर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो जो वर्ड का डॉक्यूमेंट होता है वो डॉक होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पे, बी। किसी फाइल के में टेक्स्ट प्राय अलाइन होते हैं, तो किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय लेफ्ट अलाइन होते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं? तो जो एक्सेल में जो चार्ट बनाए जाते हैं वो चार्ट विजार्ड के माध्यम से बनाए जाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है? तो जो बाय डिफ़ॉल्ट हम कोई भी पेज का प्रिंट लेते हैं तो पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दो मोड होते हैं अपने। डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? तो मैंने पहले भी बताया आपको, मेन डायरेक्टरी को रूट डायरेक्टरी कहा जाता है और सब डायरेक्टरी उसको अंदर जो डायरेक्टरी होती है उसे कहा जाता है। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड्स के समूहों को क्या कहा जाता है? तो परस्पर रिकॉर्ड्स के समूह को डेटाबेस कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड जो शॉर्टकट है वो कंट्रोल एन होता है, कंट्रोल एन के माध्यम से नई फाइल जोड़ते हैं अपन। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है? तो जो लाल लहर का निशान दर्शाता है वो स्पेलिंग में त्रुटि बताता है, और जो ग्रामर की होती है वो ग्रीन के द्वारा दर्शाया जाता है। एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है? तो एक्सेल में जो सेल की पहचान करता है वो एड्रेस होता है, एड्रेस के द्वारा हम सेल की पहचान करते हैं। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया गया? तो जो प्रथम सुपर कंप्यूटर था परम, उसका निर्माण पुणे में किया गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, केवल तर्क के आधार पर यह पद्धति कार्य करती है। निर्वात ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित थी? तो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो निर्वात ट्यूब से थे, द्वितीय में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी, फोर्थ में वीएलएसआई एंड फिफ्थ में यूएलएसआई। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर मैंने बताया सेकंड जनरेशन थी, सिलिकॉन चिप जो आईसी बोलते हैं वो थर्ड जनरेशन थी। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? तो माइक्रोसॉफ्ट जो सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित है, जिसमें हम ऑफिस वगैरह और हमारा बाकी सॉफ्टवेयर आते हैं। गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है जिसमें हम कोई भी डेटा सर्च करते हैं तो हमें रिकॉर्ड मिल जाता है। IBM एक कंपनी है जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो MS का जो माइक्रोसॉफ्ट का जो नवीनतम सॉफ्टवेयर है वो विंडोज़ 10 है। कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं? तो हमारी जो मेन मेमोरी होती है उसके कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं, तो यहाँ मुख्य मेमोरी या रैम बोला जाता है उसको, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहा जाता है? उसे रोम कहा जाता है, और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। इसमें डेटा हम राइट नहीं कर सकते, रीड ही कर सकते हैं।
कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को मदरबोर्ड कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है, तो जो सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली है वो माउस है। सबसे निवेश युक्ति इनपुट डिवाइसेस को कहा जाता है। मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर अपना ए सही हो जाएगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे रैम भी बोला जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का प्रयास होता है, तो इसके लिए जो प्रयास होता है सुपर कंप्यूटर के लिए वो 64 बिट तक का होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ तक आपने क्वेश्चंस देखे, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आगे ऐसे ही क्वेश्चंस और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि कोई भी नया जो हमारा वीडियो हम आपकी तरफ से हमारी तरफ से डाले वो आप तक जरूर पहुँचे। धन्यवाद।